के मेंबर्स में फोर्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो उसके लिए दो तरीके आपके पास होते हैं, एक मेथड ऑफ ज्वाइंट्स होता है और एक मेथड ऑफ सेक्शन होता है। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट्स में क्या होता है, ज्वाइंट बाय ज्वाइंट चलते हैं। अभी मैं इसको डायग्राम बना के बताऊंगा। ज्वाइंट बाय ज्वाइंट चलते हैं। सबसे पहले जैसे कोई भी ट्रस है, सपोज सबसे पहले जैसे कोई भी ट्रस है, मान लो एक ट्रस हमने बनाया, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, सपोज ये ट्रस किसी चीज पे सपोर्टेड होगा, तो जो सपोर्टेड है वहां पे सपोज ये वर्टिकल रिएक्शंस या टाइप की चीज, और इधर ये रिएक्शन आ गया R2, ठीक। और इस पे सपोज ये लोड लगा दिया, अगर हम इसके ज्वाइंट्स पे लोड लगा दिए, जरूरी नहीं कि लोड जो है वर्टिकल हो, सपोज एक लोड P1 है और एक लोड यहाँ पे इस ज्वाइंट पे लगा दिया, दैट इज P2, ये दो लोड है, ठीक है, ये दो लोड लगे हुए हैं और ये आपका ट्रस है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये जो ट्रस में ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो क्या है, दैट इज ट्रस। और ये सपोर्ट रिएक्शन से रेड कलर से नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर से जो है दैट इज दे आर लोड्स। अब होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ट्रस है, होल ट्रस जो पूरा दिख रहा है, इस ट्रस को पूरा पूरा क्या मानेंगे, एक जैसे आप फोर्स सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वहां पे क्या करते हो, स्फीयर की प्रॉब्लम या कोई भी चीज होती है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे जो मैंने रिएक्शंस लगा रखे हैं R1 R2 या इस टाइप की चीज जो भी है, यहाँ पे एक्चुअली ये R1 R2 ना हो के यहाँ सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, या फिर मतलब ये इस तरह के सपोर्ट्स होते हैं, हिंज सपोर्ट। तो इस तरह के सपोर्ट्स यहाँ पे लगे होते हैं, उन सपोर्ट्स को जब हटाते हैं तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ट्रस का। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी ट्रस। ये जो भी फ्री डायग्राम, फ्री बॉडी एफबीडी ऑफ अ ट्रस जो ग्रीन कलर से है। तो हमने ट्रस का एफबीडी बनाया, तो इस ट्रस पे अगर आप देखो तो कितने फोर्सेस टोटल नजर आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर ट्रस की बात करूं तो इस पे चार फोर्सेज हैं, R1 R2 P1 P2, ठीक है, ये चार फोर्सेज हैं। और ये सिस्टम पूरा किसमें है, दिस सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, स्टेबल है। इट मींस, अच्छा ये चारों फोर्स सिस्टम कैसा फोर्स सिस्टम बना रहे हैं बताओ जरा, इट इज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो आपके पास इक्वेशंस कौन सी होती हैं इक्विलिब्रियम की, नहीं, नॉन कॉन्करेंट चीज और होती है, सिग्मा fx 0 करोगे और क्या कर सकते हो, सिग्मा fy 0 करोगे और मोमेंट भी 0 करते हो किसी पॉइंट के अबाउट, फोर्सेज के प्लेन में किसी पॉइंट के अबाउट। ये भूल गए, सिग्मा m भी 0 होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन में। नॉन कॉन्करेंट में क्या होता है, ये भी तो 0 होता है। ये तीन इक्वेशंस आपके पास होती हैं, ठीक। तो ये जो पूरा ट्रस है, इस ट्रस को, ये ट्रस इक्विलिब्रियम है तो आप इस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे, समेशन fx 0 समेशन fy 0 एंड समेशन m इक्वल टू 0। इससे क्या करते हैं, सबसे पहले आप रिएक्शंस निकालते हो। यहाँ पे तो दो ही रिएक्शन है, R1 R2, अगर कोई एक और रहा होता, R1 R2 R3 या Rx Ry इस टाइप की चीज कुछ रही होती, तीन अननोन वैल्यूज रही होती, तो आप इससे निकाल सकते थे, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस लगा के। क्योंकि आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सपोर्ट रिएक्शन निकल जाता है पहले, ठीक। जब सपोर्ट रिएक्शन निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अब मेथड ऑफ जॉइंट्स की बात करें। मेथड ऑफ जॉइंट्स जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी ट्रस के सारे मेंबर्स में फोर्स निकालना होता है। इस ट्रस में कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रस के अगर सातों मेंबर में फोर्स निकालना होता है तब तो हम मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करते हैं। और मेथड ऑफ सेक्शन कब यूज करते हैं, जब कोई बहुत बड़ा ट्रस होता है, बड़े ट्रस में कुछ गिवन मेंबर्स में फोर्स निकालना होता है, देन वी यूज मेथड ऑफ सेक्शन। तो बता रहा हूं कि अभी तो पहले मेथड ऑफ जॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं। मेथड ऑफ जॉइंट्स में हम करते क्या है, मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या करते हैं, देखो आप, अगर ये ट्रस पूरा इक्विलिब्रियम में, ग्रीन कलर जो दिख रहा है ट्रस आपको, इफ दिस ट्रस इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक,
तो इस ट्रस के चाहे जितने पार्ट्स ले लो, चाहे जितने जॉइंट्स ले लो, सब इक्विलिब्रियम में होंगे। मैंने बताया है कि इफ एनी सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम विल आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम। पता है इसको चाहे जितने पीसेस में काट दो इस ट्रस को, हर पीस किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा जब आप बीडी बनाओ। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइंट बाय ज्वाइंट चलते हैं। सपोज ये वाला, ये पॉइंट सपोज दिस वाज ए, ये सपोज ए था, ये वाला ज्वाइंट सपोज दिस इज बी, ये वाला ज्वाइंट सपोज सी, ये वाला ज्वाइंट सपोज डी, और ये वाला ज्वाइंट सपोज ई। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये ABCD ये दिख रहे हैं। तो अगर हम ज्वाइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इसमें क्या करते हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट्स में क्या करते हैं, हम ज्वाइंट बाय ज्वाइंट चलते हैं। सबसे पहले कोई ज्वाइंट पिक करेंगे और उस ज्वाइंट का या BD बनाएंगे। ज्वाइंट का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हो, ठीक है, उस ज्वाइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ज्वाइंट का फ्री बॉडी डायग्राम जब बेटा बनाते हैं, तो ज्वाइंट एक, अगर ये सबसे पहले वो वाला ज्वाइंट हम पिक करते हैं जहां पे सिर्फ 2 अननोन फोर्सेस हो, क्योंकि ज्वाइंट पे, अब देखो क्यों, अगर हम ज्वाइंट ए का या BD बनाए, ज्वाइंट ए पे तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है? ज्वाइंट ए पे एक देखो, अगर ज्वाइंट ए पे क्या है, एक तो ये रिएक्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, दिस इज R1, ये रिएक्शन ए पॉइंट पे, और क्या है, अब ये 2 मेंबर्स नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक ये मेंबर, तो इस मेंबर, ये कौन सा मेंबर है, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे F AB। ये मेंबर क्या हो गया, दिस इज F AB, और एक मेंबर ये जो है दिस इज, एक मिनट, तो एक ये वाला मेंबर हुआ बेटा, ये इस मेंबर में फोर्स मान लो क्या है, F, इसको क्या बोलोगे, AD बोलो या DA बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ये मेंबर था AD, इस मेंबर का नाम क्या था, AD। तो AD मेंबर में सपोज फोर्स क्या है, दैट इज FAD, और AB मेंबर में सपोज दैट फोर्स इज क्या, FAB। यही निकालना, इसी को ट्रस एनालिसिस बोलते हो। और ये एंगल वगैरह तो पता होगा आपको, ज्योमेट्री दे रखी होगी, उसमें डायमेंशंस गिवन होंगी, एंगल गिवन होगा, वो सब पता होगा। तो आप जॉइंट ए पे देखो, जॉइंट ए पे कितने फोर्सेज नजर आ रहे हैं आपको, यू आर हैविंग 3 फोर्सेज। और ये फोर्स सिस्टम कैसा फोर्स सिस्टम, जरा बताओ मेरे को, तो ये जो फोर्स सिस्टम है कैसा फोर्स सिस्टम बन रहा है, इक्विलिब्रियम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बन रहा है। और क्योंकि ट्रस इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब हर जॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर हम बात करें, ये क्या होगा, इस जॉइंट पे कौन सी इक्वेशंस लग जाएंगी, कौन सी 2 इक्वेशंस लगा सकते हो आप, क्योंकि एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, सिग्मा Fx0 ना, और दूसरी इक्वेशन क्या, ये जो लिख रहा हूं ये समझ में आ रहा तुम्हें स्क्रीन पे, यस सर, ये दूसरी इक्वेशन क्या अप्लाई कर सकते हो, समेशन Fy=0 अप्लाई कर सकते हैं ना, क्यों, इस जॉइंट पे ये 2 इक्वेशंस अप्लाई हो जाएंगी, सिग्मा Fx0 और सिग्मा Fy0 इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस जो होती हैं। तो इससे क्या होगा, ये दोनों 2 अननोन है, 2 इक्वेशन आपके पास है, तो FAB FAD दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, 2 मेंबर में फोर्स आ जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले आप कौन सा ज्वाइंट उठाओगे, ज्वाइंट बी उठा सकते हो सबसे पहले। अगर हम सबसे पहले ज्वाइंट बी उठा लिए होते तो कितने फोर्सेज इसमें रहते, ज्वाइंट बी का अगर या BD सपोज आप बनाते, ज्वाइंट बी पे कितने आते, एक इधर फोर्स, एक इधर फोर्स, एक इधर फोर्स, 4 मेंबर मिल रहे थे ना, ये 4 मेंबर यहाँ पे मिलते। ठीक, सबसे पहले अगर हम ये ज्वाइंट बी उठा लिए होते, ये वाला, तो ये ज्वाइंट बी पे कितने फोर्सेज नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला कौन सा है, इधर जो है मेंबर, ये मेंबर किधर कौन सा है, F, इस मेंबर में फोर्स हो गया FAB। ठीक है, ये वाला जो मेंबर, इसमें फोर्स कितना हो गया, F क्या होगा, BC, और ये ऊपर वाला ये क्या हो गया, FBE। ठीक है, दिस इज
बी ई, और ऐसे ये वाला हो गया क्या, एफ बी डी। एक मिनट, ये वाला हो गया आपका एफ बी डी। समझ में आया? तो इस ज्वाइंट पे कितने ज्वाइंट, ये बी भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इस पे कितने अननोन फोर्सेज हैं? अगर सबसे पहले इसको पिक करते, तो इसमें कितने अननोन फोर्सेज है बताओ जरा? 4 फोर्सेज हैं, और आपके पास ज्वाइंट इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? 2 सिग्मा fx0 सिग्मा fy0। तो कितने अननोन निकाल सकते हो? हाउ मेनी अननोन्स यू कैन कैलकुलेट विद दीज 2 इक्वेशंस? मैक्सिमम 2 अननोन्स निकाल सकते हो। तो आप ये वाला ज्वाइंट पहले नहीं पिक कर सकते हो, तो सबसे पहले कौन सा ज्वाइंट पिक करेंगे? वो ज्वाइंट जिसपे 2 अननोन हो। तो इसीलिए सबसे पहले कौन सा ज्वाइंट उठाएंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में? ज्वाइंट ए उठाओगे, ठीक? वहां पे 2 अननोन एडी और एबी है, वो दोनों निकल जाएंगे। समझ में आया? उसके बाद अगला ज्वाइंट कौन सा उठेगा? अगला ज्वाइंट उठेगा सी। बी अब भी नहीं उठ पाएगा, क्योंकि तब भी 3 बचेंगे। एफ ए भी तो निकल चुका है, लेकिन अब भी 3 मेंबर बचेंगे, तो अभी बी नहीं उठा सकते। इसके बाद अगला एफ बी डी जो बनाएंगे, हम किसका बनाएंगे? हम बनाएंगे किसका? ज्वाइंट सी का। तो ज्वाइंट सी पे यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, ये रिएक्शन है R2, ठीक? और जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स की बात करो तो 2 मेंबर्स हैं, कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक? ये वाला कौन सा है? ये ऊपर वाला, ये जो है एफ ई सी या सी लिख सकते हो इसको, ठीक? और ये वाला क्या है? एफ, दिस इज एफ बी सी। समझ में आ रहा है? अब बताओ इस ज्वाइंट पे कितने अननोन है? थीटा पता होगा हमें, कितने अननोन इस ज्वाइंट पे? 2 अननोन है, ये बी सी और एफ सी। तो आप इस ज्वाइंट को पहले पिक कर सकते हो, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अब ये BC निकल चुका, उसके बाद इधर ये भी पहले निकल चुका था। अब आप ज्वाइंट बी पे आ सकते हो। BC निकाल चुके हो, AB निकाल चुके हो, अब 2 ज्वाइंट ये बचते हैं, ये 2 मेंबर्स बचते हैं। तो अब ज्वाइंट बी पे आप समेशन fx0 समेशन fy0 निकाल के FBD और FBE निकाल लोगे, ठीक? ऐसे ही एक मेंबर और बचेगा DE। DE में निकालने के लिए या तो आप E का FBD बना लो, या तो D का बना लो। किसी एक का FBD बना के आप FDE निकाल लोगे। समझ में आया? तो ये हम स्टेप बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या करते हैं? जनरली मेथड ऑफ जॉइंट्स हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी ट्रस के ज्यादातर मेंबर्स में फोर्स निकालना होता है, ठीक है? तो हम लगभग सारे मेंबर्स जब फोर्स निकालना होता है, उस समय मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन हम तब यूज करते हैं जब किसी बड़े ट्रस में किन्हीं गिवन कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स गिवन होते हैं, सिर्फ उसमें फोर्सेस की वैल्यू और उसका नेचर निकालना होता है, तब हम उसको मेथड ऑफ सेक्शन से करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप ये देखो, अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, फोर्स की डायरेक्शन जो ली है, ये देखो, ये एफ की डायरेक्शन मैंने ए से किधर ली है? दूर की तरफ। और यहाँ भी देखो, बी पॉइंट से भी जब ए बी की डायरेक्शन ली है, तो क्या किधर ली है? ज्वाइंट बी से दूर की तरफ, ठीक है? तो हमने क्या किया बेटा, हर ज्वाइंट से, हर मेंबर में जो फोर्स लिया है वो ज्वाइंट से दूर की तरफ लिया। तो ये एक तरीका होता है, हम चाहे तो इसको अंदर की तरफ ले सकते हैं या बाहर की तरफ ले सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज याद रखना ये कि जैसे एक ही मेंबर है, तो ए बी में अगर आपने, आपको ऐसे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप सिर्फ एक काम करो, आप हर मेंबर में जितने भी मेंबर हैं ट्रस के, किसी भी ज्वाइंट का जब भी एफबीडी बनाओगे, तो फोर्सेस की डायरेक्शन हमेशा ज्वाइंट से दूर की तरफ दिखाना। जैसे हमने ए बी में क्या किया, ए से दूर की तरफ दिखाया, ज्वाइंट ए से अवे। एडी में भी क्या किया, ए से दूर की तरफ दिखा रखा, देखो ऐसे, ठीक? हमने कोई अंदर की तरफ नहीं, बुक में हो सकता है आपको मिलेगी, कुछ में अंदर दिखा रखा है, कुछ में बाहर दिखा रखा है। तो आपसे एक सिंपल सी चीज जानो कि हम किसी भी ज्वाइंट में जो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएंगे, वो ज्वाइंट से दूर की तरफ दिखाते हैं। और वहां पे जब ए बी में यहाँ पे ए से दूर की तरफ दिखाया, तो यहाँ पे जब बी का बनाएंगे, बी में भी ए बी की जो डायरेक्शन दिखाएंगे, बी से दूर की तरफ दिखाएंगे, बी से अवे, ज्वाइंट से दूर की तरफ दिखाएंगे, ठीक है? ज्वाइंट से दूर की तरफ दिखाएंगे।
ऐसा नहीं है कि यहाँ दूर दिखाया और इधर डायरेक्शन इधर कर दी, मुंह उल्टा कर दिया, तो ये सिस्टम, फिर तो ये मेंबर इक्विलिब्रियम में रहा ही नहीं, एबी मेंबर। ठीक, एबी मेंबर फिर इक्विलिब्रियम में कहाँ रहेगा? एक तरफ आप ऐसे दिखा रहे हो और दूसरी तरफ भी ऐसे दिखा रहे हो, तो ये इक्विलिब्रियम में थोड़ी ना मेंबर। तो उसके लिए जरूरी क्या है, एक बार अगर एक तरफ से इधर ऐसे आ रहा है तो दूसरी तरफ से ऐसे, मतलब ज्वाइंट पे आपको कुछ नहीं करना, आप एक सिंपल सी बात मेरी याद रखो कि अगर कोई मेंबर है, हर मेंबर में फोर्स की डायरेक्शन आप ज्वाइंट से दूर की तरफ दिखाओगे, और सॉल्व करने के बाद वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है फोर्स की, तो वो मेंबर टेंशन में होता है। जो नेचर की बात मैं कर रहा था कि मैग्नीट्यूड के साथ नेचर निकालते हैं, तो अगर जो सॉल्व करने पे वैल्यू प्लस साइन के साथ आ रही, तब तो मेंबर किस में रहेगा, दैट विल बी इन द स्टेट ऑफ टेंशन, वो टेंशन में होगा। और अगर वैल्यू निगेटिव साइन के साथ आ रही, मैग्नीट्यूड निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो मेंबर किस में रहेगा, कंप्रेशन में रहेगा, उसमें जो फोर्स का नेचर है दैट विल बी कंप्रेसिव। तो सॉल्व करने पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही, हम क्या करेंगे, हर ज्वाइंट से दूर की तरफ दिखाएंगे मेंबर में फोर्सेज की डायरेक्शन, और सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये मेंबर टेंशन में है, और अगर सॉल्व करने के बाद वैल्यू निगेटिव आ रही है तो बोलेंगे ये मेंबर कंप्रेशन में है। लेकिन हर जगह ज्वाइंट से दूर की तरफ एरो बनेगा हर मेंबर में। अब जैसे मान लो हमने एफ ए बी की वैल्यू यहां से निकाली, एफ ए बी की वैल्यू सपोज माइनस आ गई, माइनस समथिंग आई, अब यहाँ एफ ए बी हमारा दूर की तरफ ऐसे बना हुआ है, ठीक, अब जब सॉल्व करेंगे तो एफ ए बी की वैल्यू पूरा साइन सहित रखेंगे, चिन्ह सहित, जो भी माइनस प्लस आया है, इक्वेशन इससे बनाएंगे, ये जो बना रखा है दूर लेके, और उसके बाद फिर एफ ए बी की वैल्यू साइन सहित आप रख दोगे, चिन्ह सहित पूरी पूरी, ठीक है, प्लस है माइनस है जो है जैसे है वैसे ही रख। हाँ जी सर, तो इसमें सर बी से अगर देख रहे हैं तो सर एफ ए बी की डायरेक्शन बदली है तो साइन चेंज नहीं होगा? किसमें, ए बी की डायरेक्शन बदली फोर्स की? यस सर। सर जैसे ए पर हमने देखा तो सर हमने पॉइंट से बाहर की तरफ लिया, तो सर हम हाँ, बी लोग पे पॉजिटिव पॉइंट एक्स से में जा बाहर रहे हैं। है। इसमें दाएं बाएं का चक्कर नहीं होता, सुनो, इसमें हाँ सर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय बाएं दाएं का चक्कर नहीं है, लेकिन जब सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई जीरो ज्वाइंट पे लगाओगे तब बाएं दाएं का चक्कर रहेगा, जैसे फोर सिस्टम में होता है। सिग्मा ओके एफ सर। एक्स जीरो जब करोगे तो राइट वाले पॉजिटिव और लेफ्ट वाले निगेटिव, ठीक, ओके सर, इक्वेशन ठीक है बन सर। जाएगी। उस इक्वेशन में जो वैल्यू रखनी है तुम्हें, सॉल्व करने पे वैल्यू अगर माइनस साइन के साथ आई तो इक्वेशन में माइनस साइन के साथ एफ ए बी की वैल्यू रहेगी फिर, ठीक है ठीक। सर। ओके सर। ये हो गया मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, समझ में आया? तो दिस वाज मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, जिसमें ज्वाइंट बाय ज्वाइंट हम चलते जाते हैं और किसी ट्रस के सारे मेंबर में जब फोर्स निकालना होता है तो इस मेथड को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स जीरो सिग्मा एफ वाई जीरो एंड सिग्मा एम इक्वल टू जीरो लगा के आप क्या करोगे, एक रिएक्शंस निकाल लोगे, और रिएक्शंस निकालने के बाद ये देखो लिखा क्या है, in this method first select the joint which is having only two unknown forces and then apply equations of equilibrium for concurrent force system, that is ये this step is repeated until forces in all the members of truss are known। तो उसके पहले एक चीज और भी आप करते हो कि पूरा ट्रस जो होता है दैट इज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, उस पे सिग्मा एफ एक्स जीरो सिग्मा एफ वाई जीरो और एंड सिग्मा एम इक्वल टू जीरो लगा के आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेते हो, और सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद फिर ज्वाइंट सेलेक्ट करते हो, ज्वाइंट वाइज ज्वाइंट। पहला स्टेप तो वही होता है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जहां पे सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मैं तुम्हें ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा। जैसे कैंटिलीवर ट्रस होता है एक तरह का, तो उसमें हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली ज्वाइंट से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ सेक्शन तब आप यूज करते हो, मेथड ऑफ सेक्शन में भी पहला काम वही करोगे कि सपोर्ट रिएक्शन निकालोगे बाय अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये तीन इक्वेशंस लगा के सबसे पहले आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल लो, ठीक। फिर इसमें क्या करते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। होल्ड करना जरा, मैं अटेंडेंस कॉपी कर। स्टार्टिंग में 50 थे, अभी 44 बचे हैं, क्या चक्कर है, सब भाग गए तो बच्चों?
9 to 21 9 तारीख है ना, नहीं सॉरी याद 10 है, एक मिनट। हाँ बेटा, तो मैंने कहा कि मेथड ऑफ सेक्शन कैसे यूज करते हैं तुम्हें वो बताते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉरी ठीक है। तो सपोज ये हम एक ट्रस बनाते हैं, वही ट्रस डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाएगा तो परेशान नहीं होना। ये ज्वाइंट पे लोड लग रहा है, ये मेरे से थोड़ा सा मान लो ऐसे वैसे बन जा रहा है। ये ज्वाइंट पे लोड हमने लगा, सपोज ये लोड P1 है ना, जरूरी नहीं कि हर ज्वाइंट पे हो, यहाँ पे मैंने बना दिया, हो सकता है 2 ही लोड होते, और जरूरी नहीं कि वर्टिकली हो लोड, वर्टिकल इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल कुछ भी हो सकता है। और जो सपोर्ट्स थे, सपोर्ट की जगह सपोज हमने लगा दिया सपोर्ट रिएक्शन। तो ये ट्रस मान लो 2 जगह सपोर्टेड था, इसमें 2 सपोर्ट रिएक्शन मान लो ये आ गए, एक R1 आ गया और एक सपोज यहाँ पे सपोर्टेड था ये इस कोने पे। तो ये सपोज एक रिएक्शन यहाँ पे था, ये हो गया हमारा R2, ठीक। ये सब अब, और इसका हम अगर नामकरण करते हैं, अब नामकरण इसका करो चलो A, ये ज्वाइंट B, ये वाला C, ये वाला D, E और इधर वाला F, ये वाला G, ठीक। तो ये सपोज ये ट्रस है। आपसे ये बोला जाए कि ये जो ये ट्रस दिख रहा है, इसमें आप ऐसा करो, हमको BF ये जो मेंबर F FBF और FGF, ये बोल देंगे इन दो में फोर्स बताओ, ठीक है। FGF इन 2 मेंबर्स में आपको फोर्स बताना है, ठीक। अगर यही पूछे कि इन्हीं 2 मेंबर्स में बताओ फोर्स कितना होगा, तो एक तो तरीका यह कि मेथड आप ज्वाइन करके चलो और यहां तक पहुंचो। ये तो छोटा ट्रस है, इससे भी बड़ा ट्रस हो सकता था। तो एक तरीका यह था कि हम सबसे पहले क्या करें, समेशन Fx0 समेशन Fy0 समेशन m=0 लगा के सपोर्ट रिएक्शन निकाल लें, फिर ज्वाइंट बाय ज्वाइंट चले जैसे बताया है, और फिर ये FBF और ये FGF आ जाएगा। लेकिन अब एक तरीका और होता है, ये तो ट्रस फिर भी छोटा है, मान लो इससे भी बड़ा रहा होता और कहते हैं कि इन 2 मेंबर्स में बताओ, तो उस केस में हम यूज करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ सेक्शन जब यूज करते हैं, तो मेथड ऑफ सेक्शन के लिए बेटा तरीका जो होता है, तरीका ये होता है कि ट्रस को हम एक ट्रस का ऐसा सेक्शन लेंगे, ट्रस को ऐसे काटते हैं, एक इमेजिनरी सेक्शन लेंगे कि ट्रस 2 पार्ट्स में कट जाए, और वो मेंबर जरूर कटने जिनमें फोर्स निकालना है, वो मेंबर कटे जिसमें फोर्स निकालना है। जैसे ये देखो FBF निकालना और FGF निकालना, ये 2 मेंबर निकालने हैं। तो हम इस ट्रस को अगर ऐसे काट दें सपोज ये, तो ये एक लेफ्ट पार्ट हो गया ट्रस का और एक राइट पार्ट हो गया, ठीक। हमने तुम्हें बताया कि अगर कोई ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो उसके टुकड़े भी इक्विलिब्रियम में होंगे, तो पता है तुम्हें, ठीक। तो इस ट्रस के 2 पार्ट ये जो दिख रहे हैं तुम्हें लेफ्ट और राइट वाले, इस लाइन के उधर, इस लाइन के लेफ्ट राइट में जो दिख रहे हैं पार्ट्स, वो दोनों पार्ट भी किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। और मेंबर कितने कटे, एक GF कट गया, एक ये BF कट गया और एक BC कट गया, ठीक। तो जब भी सेक्शन लेते हैं तो उस समय हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि हम ऐसे सेक्शन लेंगे कि मैक्सिमम 3 मेंबर कटे, मैक्सिमम 3 मेंबर कटे, 3 से ज्यादा अगर कट गए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम 3 मेंबर्स कटने चाहिए, ठीक है। जो भी सेक्शन ले रहे हैं मैक्सिमम 3 मेंबर्स कटे, और वो मेंबर्स कटे जिसमें फोर्स आपको डायरेक्टली निकालना है। तो
तो अब हम बात करें तो इस ट्रस, ये ट्रस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, जनरली हम क्या करते हैं, छोटा वाला पार्ट सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें कम फोर्सेज होंगे, उसको सॉल्व करना आसान है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो तुमने सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिया होगा R1 R2। अब क्या करें, अब देखो मैं बताता हूं, इरेजर ले लिया मैंने और मैं, अरे तो सारा ही गायब हो गया। चला यार, एक मिनट। पूरा एक साथ चलो ये देखो ट्रस का, उस ट्रस का जो लेफ्ट वाला पार्ट बचा बेटा, लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो कैसा बना, लेफ्ट वाले पार्ट में यही बचा है। जब वो सेक्शन जब कर दिया हमने तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। ठीक, ये बचे, ये समझ में आ रहा है कि जब सेक्शन किया तो यही तो बचेगा, लेफ्ट वाला हिस्सा। तीन मेंबर जो कटे थे, तीनों मेंबर में फोर्स दिखा दिया दूर की तरफ जॉइंट से। अब इसको हमने क्या लिख दिया, ये सपोज F1 हो गया, ये F2 हो गया। अब यहाँ हमको याद नहीं कौन सा था, कौन कौन सा मेंबर था। F1 के बजाय इसको आप जो भी था, FGF था शायद ना, और ये FBF था और ये FBC वगैरह था। ठीक है, ये तो अब इधर वाला क्योंकि बिट गया तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो एक में F1 फोर्स, एक में F2 फोर्स, एक में F3 फोर्स। अब बेटा ये बताओ, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ये कैसा फोर्स सिस्टम है, ये जो ट्रस ग्रीन वाला दिख रहा है इस पे जो फोर्सेज F1 F2 F3 P1 और R1 नजर आ रहा है, ये कैसा फोर्स सिस्टम है, नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो इस पे आप कौन सी इक्वेशन अब अप्लाई कर सकते हो, डेल्टा Fx डेल्टा Fy डेल्टा एम समेशन Fy0 एंड समेशन m इक्वल टू 0। और कितने अननोन निकल जाएंगे, R1 पहले निकल चुका था, P1 गिवन है, तो अननोन कितने हैं, F1 F2 F3। तुम्हारे पास इक्वेशंस कितनी है, 3, समेशन Fx0 समेशन Fy0 एंड समेशन m इक्वल टू 0। तो अननोन मैक्सिमम कितने निकाल सकते हो तुम, 3, क्योंकि तुम्हारे पास कितनी इक्वेशंस बनती हैं नॉन कॉन्करेंट में, 3 ही बनती हैं, सिग्मा Fx0 सिग्मा Fy0 एंड सिग्मा m इक्वल टू 0। तो आप 3 ही अननोन निकाल सकते हो, है कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सेक्शन ऐसा लेना है कि मैक्सिमम कितने मेंबर कटे ट्रस के, ऐसा ऐसी लाइन खींचनी जिससे मैक्सिमम कितने मेंबर कटे, सिर्फ 3 मेंबर कटे मैक्सिमम, और वो मेंबर कटे जिनमें फोर्स निकालना है। तो हमको यहाँ पे FGF और FBF में निकालना ही था F1 F2। तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा इस वाले पार्ट पे, ये जो दिख रहा है तुम्हें, इस वाले पार्ट पे सिग्मा Fx0 सिग्मा Fy0 सिग्मा m इक्वल टू 0 लगाओ, F1 F2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमको ज्वाइंट बाय ज्वाइंट चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे डायरेक्टली हो गया हमारा। ठीक, तो मेथड ऑफ सेक्शन हम तब या तो आप लेफ्ट पार्ट लेके उस पर कर सकते थे, या राइट पार्ट लेके उस पर भी कर सकते थे। तो जनरली हम वो वाला पार्ट लेते हैं जो छोटा होता है, उस पर समेशन Fx0 समेशन Fy0 एंड समेशन m इक्वल टू 0 लगाते हैं। ठीक है सर। हाँ जी बताओ। सर आपने कहा कि सर मैक्सिमम 3 लाइन कट होनी चाहिए, 3 तो मेंबर अगर लाइन, हाँ हाँ 3 मेंबर सर, तो हाँ। सर अगर सर 2 मेंबर कट करेंगे सर ट्रेस बनेगा ही नहीं फिर। क्या 2 मेंबर सर कटेंगे अगर ट्रस नहीं बनेगा, मैक्सिमम सर 3 आप बोले हैं तो 2 मेंबर भी कट कर सकते हैं ना। हाँ 2 भी कहीं कट कर सकते हो। तो उसमें सर 2 कटेंगे तो सर वो ट्रेस तो बनेगा फिर नहीं।
ऐसे कैसे लग रहा नहीं? बड़े ट्रस में कहीं हो सकता है? वैसे जनरली तीन या तीन से ज्यादा ही कटने की टेंडेंसी होती है। आपको ढूंढना पड़ता है कि हम कैसे लाइन खींचें। जैसे इसी में, अब मैं, रुको, ये मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ, क्लियर कर दूं? यस सर। एक मिनट, मान लो एक हम अभी जो मैंने बनाया था, हम इसमें सपोर्ट रिएक्शन वगैरह नहीं लगा रहे, मान लो ऐसा ट्रस है, तो हमने जो क्रॉस सेक्शन अभी लिया था, ये जो सेक्शन लिया था ऐसे काटा था ना, ठीक? यस सर। ऐसे काटा। अब कोई कहता है कि भैया हम ऐसे सेक्शन ले लें, बताओ कितने मेंबर कटे? 1 2 3 4 5 मेंबर कट गए। 5 1 2 3 4 5 कटे, ठीक? तो आपको जो ट्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना हो, ऐसे डिवाइड करना है कि वो कितने मेंबर काटे मैक्सिमम? 3 से ज्यादा नहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए। 3 से ज्यादा इंटरसेक्ट करेगा तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, या बीडी तो इसका बन जाएगा, लेकिन इसमें 5 अननोन फोर्स आएंगे, F1 F2 F3 F4 F5, 5 मेंबर कट रहे हैं, ठीक है? तो सेक्शन, अब जैसे मान लो अब यहाँ पे सेक्शन लेना हो तो सपोर्ट रिएक्शन निकला था, यहाँ कितने मेंबर कट रहे हैं? 2 ही मेंबर कट रहे हैं ना, लेकिन वो मेंबर नहीं कटा जिसमें फोर्स निकालना था, ठीक? तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम ऐसे मेंबर्स को कट करें जिनमें फोर्स पूछा गया है, और मैक्सिमम कितने मेंबर कट होने चाहिए? मैक्सिमम जो कट हो सकते हैं दे आर 3, क्योंकि आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है नॉन कॉन्करेंट के लिए? देयर आर ओनली 3 इक्वेशंस, ठीक है? क्यों 3 कटने चाहिए समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 3 से ज्यादा क्यों नहीं कटने चाहिए, समझ में आ गया ना रीजन? यस सर। तो अभी जब ट्यूटोरियल वाली क्लास होगी, अब तो ट्यूटोरियल क्लास में जब आओगे तो मैं ट्रस्ट की प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक? इसमें एक आध चीज, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन हो गया, एक दो थोड़ी सी चीज इसमें और बची, उसके बाद ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, इसकी प्रॉब्लम करा देंगे, ये पार्ट ओवर हो जाएगा। तो इस बार सैटरडे जब आओगे तो इसकी प्रॉब्लम करवाएंगे, ठीक है? कल एक आध चीज और बताएंगे, उसके बाद बीम स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक। इस यूनिट में 2 चीजें हैं ना, ट्रस और बीम, तो ट्रस लगभग खत्म है, एक दो चीजें और बचा रही छोटी छोटी, और उसके बाद बीम स्टार्ट करेंगे। बीम कितने तरह की होती है, बीम क्या होती है, ठीक? सपोर्ट कितने तरह का होता है, लोड कितने तरह का होता है, ये सब चीजें कल डिस्कस करेंगे, ओके? यस सर। तो आज का प्रोग्राम